सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। बिकॉज इन कंपनियों को लेकर कुछ अपडेट है और साथ साथ एनालिसिस भी करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो बिना स्किप के ज़रूर देखें। और दोस्तों, अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इसी तरीके से इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो पहली कंपनी का नाम है दोस्तों इरेडा। अब देखिए, इरेडा कंपनी के बारे में हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है। एंड इस कंपनी को लेके दोस्तों कई सारी क्वेरीज है, बिकॉज काफी समय से स्टॉक काफी ज्यादा प्रेशर दिखा रहा। तो ऐसे में दोस्तों इस कंपनी को लेकर आज हम एनालिसिस करने वाले हैं। अब देखिए, इरेडा दोस्तों बेसिकली करती क्या है, इस बात को समझना काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में जो भी कंपनी काम काज करती है उसको फाइनेंस करने का कामकाज ये करती है, राइट। और अभी देखो तो ग्रीन एनर्जी का जमाना है दोस्तों, और ये बहुत तेजी से फैलता हुआ इंडस्ट्री है, और इसमें ये कंपनी फाइनेंस करती है, जिसका मार्केट कैप लगभग 40,790 करोड़ का है। यानी कि ये एक मिड कैप क्वालिटी का स्टॉक है, और ग्रीन एनर्जी के अंदर ये एक एनबीएफसी सेक्टर से रिलेटेड कंपनी काम करती है, जो कि आरबीआई के अंदर आता है, राइट। अब बात करते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल नंबर के ऊपर। तो देखिए, प्रोस अगर इस कंपनी का देखोगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 51.3% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। तो पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ लगभग 51% का देखने को मिल जाता है। अब बात करते हैं हाल ही में जो कंपनी नंबर पेश किए वो कैसे थे। तो देखिए, मार्च क्वार्टर में इनका सेल्स था लगभग 1904 करोड़ का, जो कि बढ़ के हो गया 1947 करोड़। इसके अलावा नेट प्रॉफिट की बात करें तो 502 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, जो कि घट के सीधा हो गया 247 करोड़। तो प्रॉफिट बहुत ही बुरी तरीके से गिरता हुआ नजर आया दोस्तों। अब यहाँ पे फाइनेंशियल मार्जिन अगर देखोगे तो मार्जिन यहाँ पे देखिए, जो कि 33% का मार्जिन था वो सीधा घट के हो गया 16% का। तो मार्जिन बहुत ही बुरी तरीके से गिरता हुआ नजर आया है। तो ये भी एक रीजन हम बोल सकते हैं। और साथ साथ एक्सपेंसेस भी देखोगे तो वो भी बहुत तेजी से बढ़ा इनका। 170 करोड़ का एक्सपेंस था 2025 में मार्च क्वार्टर के अंदर, दिसंबर क्वार्टर में 119 करोड़, सितंबर क्वार्टर में 131 करोड़ एंड जून क्वार्टर में भी लगभग 51 करोड़। लेकिन इस बार जून 2025 में देखोगे तो लगभग 427 करोड़ का एक्सपेंस रहा कंपनी का। तो यहाँ पे एक तो खर्चे भी बढ़े, साथ साथ फाइनेंसिंग मार्जिन भी कंपनी का घट गया। तो इसके वजह से प्रॉफिट कंपनी का बहुत ही बुरी तरीके से गिरा। इसके अलावा भी कई सारे मल्टीपल्स रीजंस रहे हैं। अब बात करते हैं बैलेंस शीट के ऊपर। तो देखिए, रिजर्व अगर आप देखोगे तो रिजर्व आपको अच्छा देने को मिलेगा, 2900 करोड़, 3600 करोड़, 5800, देन 7500 करोड़। तो लगातार इनका रिजर्व इंक्रीज होता हुआ नजर आ रहा। एंड बताया था दोस्तों कि किसी भी कंपनी का रिजर्व अगर अप ट्रेंड मूवमेंट पे हो तो बाजार उसको पॉजिटिव लेती है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर, तो प्रमोटर्स ने भी अपने स्टेक को ट्रिम किया जून क्वार्टर के अंदर। जो कि 75% का स्टेक था वो घट के हो चुका 71.76%। अब देखिए, जब भी प्रमोटर्स माल बेचती है तो ऐसे में बाजार उसको नेगेटिव ही लेती है। इसके अलावा एफआईज की होल्डिंग 1.74 से बढ़ के हो चुका 2.04, डीआईज की होल्डिंग 0.51% से बढ़ के हो चुका है 2.95% एंड पब्लिक की होल्डिंग 22.74 से बढ़ के हो चुका 23.24%। तो जहां पे प्रमोटर्स ने अपने स्टेक को डिक्रीज किया है, वहीं पे एफआईज और डीआईज और पब्लिक तीनों ने ही अपने स्टेक को बढ़ाया है। इसके बाद बात करेंगे सेकंड कंपनी के बारे में, जिसका नाम है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। अब देखिए, डिक्सन की बात करें तो दोस्तों ये भी कंपनी 1993 की कंपनी है एंड कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आप देखो तो इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कंपनी कामकाज करती है, चाहे वो लैपटॉप हो, सीसीटीवी हो, मोबाइल हो। तो ऐसे ये कंपनी बनाती है, मैन्युफैक्चरिंग करती है, और कई सारे प्रोडक्ट है जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। और सेमी कंडक्टर पे भी कंपनी कामकाज करती है। मार्केट कैप इनका 1,09,106 करोड़ का है। यानी कि दोस्तों ये एक लार्ज कैप क्वालिटी का स्टॉक है। एंड मोबाइल एंड ईएमएस डिवाइसेस कंपनी को लगभग 84% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो मैक्सिमम रेवेन्यू कंपनी जनरेट करती है मोबाइल एंड ईएमएस डिवाइसेस से। अब इस कंपनी का प्रोस अगर आप देखोगे तो कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर एंड कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 45% CAGR ओवर द लास्ट 5 ईयर। यानी पिछले 5 साल का प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी का काफी डिसेंट देखने को मिला है। एंड नंबर भी अगर आप नोट करेंगे, अभी जो हाल ही में नंबर पेश किया गया जून क्वार्टर का, जिसमें 10,293 करोड़ का सेल्स बढ़ के हो चुका 12,836 करोड़
एंड प्रॉफिट 465 से घट के हो गया 280 करोड़। तो आप नोट कर सकते हैं कंपनी का सेल्स में इजाफा है, लेकिन प्रॉफिट बहुत ही बुरी तरीके से गिरता हुआ नजर आया है। अब इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं इस कंपनी के बैलेंस शीट के ऊपर, तो रिजर्व अगर आप देखोगे तो रिजर्व अच्छे हैं जो कि लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। डेट भी कंपनी का बढ़ गया, कर्ज 489 करोड़ से बढ़ के हो गया 671 करोड़ का। टोटल एसेट्स भी 6,990 करोड़ से बढ़ के हो गया है 16,758 करोड़। एंड कैश फ्लो जो कि मार्च 2024 में नेगेटिव में था 17 करोड़, जो कि अभी पॉजिटिव में 30 करोड़ के आसपास नजर आता। तो फिलहाल कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है वो काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट कंपनी के बारे में जिसका नाम है शिल्पा मेडिकेयर। अब दोस्तों इस कंपनी ने बोनस अनाउंस किया है जिसका रेशियो है 1:1 का, यानी कि अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो आपको एक के बदले में एक बोनस शेयर मिलेंगे। और इसका रिकॉर्ड डेट अनाउंस किया गया 3 अक्टूबर 2025 का। तो अगर आप इस कंपनी के शेयर होल्डर हैं तो 3 अक्टूबर 2025 आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डेट हो जाता है, बिकॉज इस दिन ये बोनस देने वाली है। इसके बाद बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज कंपनी के बारे में। अब देखिए रिलायंस इंडस्ट्री का जो एजीएम है दोस्तों उसमें काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली है, जिसके वजह से बाजार ने इसको अप्रिशिएट किया है एंड कई सारे एक्सपर्ट्स भी इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव बातें कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ दोस्तों जियो का भी जल्द ही आईपीओ आने वाला है, ऐसा इनके एजीएम में बताया गया। तो नेक्स्ट ईयर बोल सकते हैं 2026 के अंदर आईपीओ हमें जियो का भी देखने को मिल सकता है। इसी के साथ साथ दोस्तों अभी जो हाल ही में इनके नंबर जो पेश किए गए थे वो सेल्स में डिक्लाइन देखने को मिला। इसके अलावा नेट प्रॉफिट में अच्छा खासा इजाफा हुआ, लगभग 22,611 करोड़ का प्रॉफिट था इस कंपनी को, जो कि बढ़ के हो गया 30,783 करोड़। तो भले ही सेल्स गिरा हो लेकिन प्रॉफिट जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ नजर आया है। इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बैलेंस शीट में नजर डालते हैं तो रिजर्व आप देखो 7,86,000 करोड़ का रिजर्व था, जो कि बढ़ के हो गया 8,29,000 करोड़ का। यही नहीं है, अगर हम लोग टोटल एसेट्स भी देखते हैं तो 17,95,000 करोड़ का एसेट्स था, जो कि बढ़ के हो गया 19,49,000 करोड़। तो अच्छा खासा कंपनी के पास एसेट्स भी अवेलेबल है। यही नहीं, अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं तो यहाँ पे भी कुछ माइनर सा चेंजिंग हुआ है, जिसमें प्रमोटर्स की होल्डिंग थोड़ी सी घटी है, 50.10 से घट के हो चुका 50.07%। एफआईज की होल्डिंग 19.07 से बढ़ के हो चुका 19.21%। एंड डीआईज की होल्डिंग 19.36 से बढ़ के हो चुका 19.72%। और पब्लिक की होल्डिंग 11.29% से घट के हो चुका 10.84% का। तो बहुत माइनर चेंजिंग हुई है, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिला, ओके देखने को मिल रहा। फिलहाल एजीएम जो है वो पॉजिटिव चीजें निकल के आए एजीएम के अंदर, जिसके वजह से बाजार अप्रिशिएट की है। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना। आपको इन्फॉर्मेशन कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।